आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अब्दुल्ला आपके साथ और मैं जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा में खड़ा हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि झारखंड का विधानसभा चुनाव होने वाला है। पहला चरण 13 नवंबर, दूसरा चरण 20 नवंबर को होने वाला है। इसी के संदर्भ में लोगों से मिल रहा हूँ, उनकी राय जान रहा हूँ, उनके मसले जान रहा हूँ, क्या इशू है, क्या मसले हैं, कौन उनकी पहली पसंद है, क्यों उनकी पहली पसंद है और क्या क्या उनके मसले हैं। ये सब सुनने के लिए और जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और शुरू से आखिर तक मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका क्या नाम है जी? आपका? मेरा नाम शकील अहमद है। आप ऐसे बेसिकली कहाँ से हैं? मैं यूपी नगीना लोकसभा से हूँ। नगीना लोकसभा यूपी से हैं। अच्छा, अभी आप झारखंड में यहाँ पे खड़े हैं, आपको पता है कि यहाँ पर मुसलमान, दलित, आदिवासी इनके क्या मसाइल हैं? जी, यहाँ पे जो है मुस्लिमों के पास रोज़गार नहीं है, रहने के लिए ठीक से घर नहीं है, बेरोज़गारी बेइंतहा है और लोग बहुत परेशानी की हालत में हैं। तो ऐसे हालात में एक मजबूत नेता की ज़रूरत है जो हमारी ठीक से क़यादत कर सके, रहबरी कर सके, उसकी ज़रूरत है। अच्छा, आप ये बताएं कि आप क्या किसी नए चेहरे को देख रहे चाहते हैं कि बदलाव हो अब झारखंड में? जी, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। यहाँ पे जो है जो पुराने लोग हैं उन्होंने हमेशा वोट लेकर और हमारा शोषण करने का काम किया है, नज़रअंदाज करने का काम किया है। नए पढ़े लिखे और जिम्मेदार अच्छे नेता की ज़रूरत है जो ईमानदारी से, सच्चाई से हमारे काम कर सके। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनस मरगूब है सर। कहाँ से हैं आप? मैं वैसे पीछे से यूपी से हूँ, मेरठ से। अच्छा, लेकिन फ़िलहाल यहीं रह रहा हूँ। यहाँ आने का मकसद, यहाँ पे अभी ये घूमने का जो आप मूव कर रहे हैं यहाँ पर, अभी ग्रीन वाटिका में मैं आपको देख रहा हूँ। जी जी। तो यहाँ सर असल में यहाँ जो है झारखंड में जो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं उसी के मद्देनज़र हम यहाँ कुछ लोगों से जो है ना बात कर रहे हैं। तो हम लोगों से पूछ रहे हैं कि यहाँ समस्या है, यहाँ दिक्कत है, यहाँ जो है जो पिछली सरकारें रही हैं अब तक की, उनमें क्या क्या समस्याएं रही। हम लोगों ने जो पिछली बार यहाँ वोट दिया, जिन लोगों को वोट दिया उन लोगों ने हमारे कितने मसाइल का हल किया, हमारे ऊपर जो अत्याचार, जो जुल्म हुआ उन पे हमारे साथ वो कितने हमारे साथ खड़े रहे। लेकिन हमें यहाँ मिल नहीं रहा सुनने को। वो बोल रहे हैं कि जिन लोगों को हमने वोट दिया, यहाँ विधायक बनाया, वो हमारी किसी परेशानी में हमारे साथ खड़े नहीं हुए। तो यही हाल है पूरे देश का कि जिन लोगों ने आज हमसे वोट लेते आ रहे हैं और आज भी हमसे वोट की उम्मीद रखते हैं, उन लोगों ने जब हमारे साथ जुल्म होते हैं, अत्याचार होते हैं, हमारी बहनों की इज्जत से खेला जाता है, वो लोग हमारा साथ नहीं देते। हमें ज़रूरत है परिवर्तन की और हम परिवर्तन के अगर नहीं कर पाएंगे तो इसका खामियाजा हमें आने वाले वक्त में भुगतना पड़ेगा। आप ऐसे बता सकते कोई ऐसे ज्वलंत मसले, जो बर्निंग इश्यूज़ क्या हैं? कुछ दो चार इश्यूज़ तो पूरे देश में आप देख रहे हैं कितने इश्यूज़ हैं। यहाँ जो है रोज़गार की कितनी समस्याएं हैं, रोज़गार नहीं है। एजुकेशन का जो सिस्टम है वो इन्होंने सब प्राइवेटेशन कर दिया है और गरीब जो मजदूर है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते। अगर वो स्कूल से अगर ऊपर जाते हैं, अगर वो अपने बच्चों को तालीम हासिल कराना चाहते हैं, वो किस तरह करा सकते हैं? कितनी प्राइवेटेशन में कितनी महंगी फीसें होते हैं, गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ा इशू यूँ है, जो मेडिकल सुविधा है सरकारी अस्पताल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ बेड ही नहीं है, वहाँ ज़मीन पे फर्श पे जो है मरीज़ को लिटाया जाता है, उनकी बराबर में मरीजों के ऊपर से चूहे गुजरते हैं। मरीजों की जो दुर्दशा है वो आप देख नहीं सकते हॉस्पिटल के अंदर जाकर। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ का बिल आप अफोर्ड नहीं कर सकते। गरीब आदमी अपना घर भी बेच देगा तो भी हॉस्पिटल से नहीं निकल सकता इलाज कराने के बाद। तो आपको क्या लगता है, स्कूलों की फीस इतना ज़्यादा है और सरकार उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है और गरीब जो गार्जियन वो अपने बच्चों को पढ़वा नहीं पा रहे हैं बड़े स्कूलों में? नहीं, ये सरकार तो इस फीस को ये कैसे कम करेंगे? इनके जो विधायक हैं, इनके जो मंत्री हैं, इनके जो सांसद हैं, इन्हीं लोगों के वो स्कूल होते हैं। ये लोग तो फीस में इजाफा करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं। इसीलिए ये सरकारी स्कूल जो है इनमें टीचर नहीं होते टाइम पे, ये पढ़ाई नहीं होती। इसका रीज़न ये है कि सरकार नहीं चाहती कि स्कूल का जो इस देश का जो गरीब है, जो मजदूर है, किसान है, वंचित समाज है, वो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन हासिल करे। ये सरकार नहीं चाहती। क्या नाम है सर आपका? सरदार ख्वाजा। कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश, नगीना लोकसभा। नगीना लोकसभा से। नगीना लोकसभा का जो परिवर्तन हुआ है पिछले लोकसभा चुनाव में, उसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं आप। चंद्रशेखर भैया ने जो है ना, हर समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं, गरीब, महिलाएं, और जो ये काम हो रहे हैं बिल्डोजर। हमारी नारसी में जमा मस्जिद में जब मुसलमान सर ये देख रहा था कि
हमारे जो हैं कोई हमारा नेता नहीं कर रहा सरपरस्ती, तो वहाँ जाके चंद्रशेखर जी ने करी थी। और चंद्रशेखर जी जो हैं वहाँ जाने के बाद चंद्रशेखर जी को गिरफ्तार करा गया और इनके नाखून तक खींचे गए, जब मुसलमानों ने ये महसूस किया था कि हाँ हमारा सरपरस्त अब आया। और वो दिखा भी रहे हैं। अब आपके जगतजैनपुर में यहाँ पर जो है रात को भी मस्जिदों में सुना मैंने कि इस मंत्री ने, जो कांग्रेस का मंत्री है, इसने जो है यहाँ मरवाया लोगों को उठवा के मस्जिद के अंदर से। जैसे मैंने यहाँ की जानकारी हमें मिली है कि यहाँ जो है मुसलमानों के मकानों पे बुलडोज़र फिरवाए हैं। ये कांग्रेस भी जो है ना एक किसी का वो तो ये नगीना में इतनी बड़ी क्रांति कैसे आ गई? अचानक बीजेपी को, कांग्रेस को हरा के मात दे के वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल कर गए? विन का प्यार, विन को हर जात ने प्यार दिया। अब नगीना में क्या हालात है उनके जीतने के बाद? बेहतरीन है, काम हो रहा है, काम हो रहा है। हाँ। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, के साथ साथ भैया ने वो आवाज़ उठाई है नगीना के अंदर जो आज तक हमने सुनी नहीं थी मुसलमानों के लिए भी। इन्होंने जो है ये हमारे कांवड़िया भाई जब आते हैं तो पूरा रोड बंद हो जाता है, और इन्होंने कहा कि 10 मिनट के लिए नमाज पढ़ते हैं मुसलमान, तो इसमें जो है इतनी परेशानी होती है। तो आपको कितनी उम्मीद है नगीना के लोगों से? क्या जमशेदपुर पश्चिम के लोग कुछ सीखेंगे, झारखंड के लोग, और क्या वैसा ही एक सेम बदलाव, एक ऐतिहासिक बदलाव होगा यहाँ? काशिफ भाई जो है हमारे यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं, काशिफ रजा साहब, ये हमारे साथ 7-8 महीने नगीना लोकसभा में काम किया है, समझे। इस वजह से हम यहाँ आए हैं, और भैया ने इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी थी। अगर ये जीतते हैं तो आपको उम्मीद है काशिफ रजा सिद्दीकी काम करेंगे विधानसभा के लिए? काम करेंगे, मुस्लिम समाज के लिए नहीं, हर समाज के लिए काम करेंगे। और ये तुम्हारे स्कूल हैं, स्कूल तो इन मंत्रियों के ही हैं। अब ये तुम्हारा मंत्री है, हमने यहाँ ये सुना कि मंत्री जो है हमारे लोगों को धमकी दे रहा है, समझे। अरे अगर इतना पावर है तो आवे सामने, एक तरफ रख दे, हम देखते हैं कितना बड़ा मंत्री है। आपके सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी कल जमशेदपुर पधार रहे हैं, आपको क्या उम्मीद है उनके आने के बाद वोट पोलराइज होगा, एक तरफ होगा वोट? बिल्कुल होगा इंशाल्लाह, अल्लाह वैसे ही सबक बनाएगा। दलित हिंदू मुस्लिम एक साथ यूनाइट होकर वोट देंगे? होगा, हिंदू मुस्लिम भी होगा, आदिवासी भी होगा, और भी लोग वोट देंगे। यहाँ जीत की कितनी उम्मीद है आपको? चंद्रशेखर जी को जिता के भेजा। जीत की कितनी उम्मीद है यहाँ से आपको? हमें 100% जीत की 100 के 100%। आपसे पूछना है सर ये कि आपकी पार्टी के लिए देखिए लोगों का समर्थन मिल रहा है, यहाँ तक कि दूसरे राज्य से भी लोग आ गए हैं और ये पूरा कॉन्फिडेंट है कि जीत आपको मिल रही है। आपको क्या लगता है, इनके कॉन्फिडेंस में आपको क्या झलक रहा है? देखिए, कॉन्फिडेंस है, इसीलिए चुनाव में उतरे हम लोग, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रातों रात पार्टी बन गई और चुनाव में उतर गए। इसके लिए हम लोग पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं, और 10 साल से हर वो तबका जो सताया गया है, जिनकी आवाज़ नहीं सुनी गई है, हम लोग हर उस तबके तक गए, चाहे वो रविदास समाज हो, चाहे वो मुखी समाज हो, चाहे वो रजक समाज हो, चाहे वो अपने मुसलमान के पसमानदा समाज हो, चाहे वो सिखों का पसमानदा समाज हो। हम लोगों ने हर तबके के पास में गए और सबकी आवाज़ बन करके ये आज़ाद समाज पार्टी बना। और जिस तरह से श्री चंद्रशेखर जी पार्लियामेंट में जा कर के आवाज़ उठाए हैं, हमें यकीन है कि हम लोग भी विधानसभा ज़रूर पहुंचेंगे और अपने जितने भी सताए हुए लोग हैं उनकी आवाज़ विधानसभा में गूंजेगी, ये हमें यकीन है, और बिल्कुल कामयाब होंगे। आपको क्या लगता है कि नगीना के लोग राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकली ज़्यादा अवेयर है झारखंड के बनिस्बत? इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपी के लोग जो हैं वो हम लोग से फार अहेड हैं, और यही रीज़न है कि हमारा हर प्रधानमंत्री जो है वो वहीं से निकला है, उसकी यात्रा ही वहीं से, इसीलिए राजनीतिक समझ ज़्यादा है वहाँ के लोगों को, बिल्कुल अपने मसलों को ज़्यादा समझते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर है यहाँ के लोगों के हिसाब से, और उनके अंदर में हिम्मत भी है। जैसे एक शेर के अंदर हिम्मत होना चाहिए, वो हिम्मत उनका हर बात को एकदम बेखौफ रखते हैं। यहाँ तो हर आदमी जो है बात रखेगा भी अगर तो इतना नीचे आवाज़ में रखते हैं बात को कि समझ में नहीं आता कि दिल से बोल रहा है कि दिमाग से बोल रहा है। झारखंड की धरती कल चंद्रशेखर आज़ाद जी का स्वागत करेगी? बिल्कुल करेगी, और हमें यकीन है कि जहाँ जहाँ भी उनकी सभा निर्गत की गई है वहाँ पर बेहतरीन सभा होगी और जन सैलाब उमड़ेगा वहाँ पर। आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो उनके चाहने वाले, जो उनके फॉलोअर्स हैं, बहुत ही आत्मविश्वास से लबरेज हैं, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं उनका बहुत हाई है, जीत के लिए आश्वस्त हैं, वो ये समझ रहे हैं, उनका यकीन है कि वो ये
जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं और यहाँ से वो अपना विधायक विधानसभा में भेजेंगे, रांची में भेजेंगे।